नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, हाल ही में पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में पुरुष प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल मैच या रोमांचक मुकाबला त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया। उपविजेता की बात, दबंग दिल्ली ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को 31-28 के स्कोर से हराया। यह दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी किताब है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 2014 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा कि हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। रजत पदक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जोहर कप एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल मुकाबला जो हुआ था, भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। विजेता जो रही ऑस्ट्रेलिया ने सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता। आयोजन स्थल था यह टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित किया गया था। सुल्तान जोहर कप जो है जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन स्थल जोहर मलेशिया में है। तो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उपविजेता जो रही भारतीय टीम रही, इसलिए भारतीय टीम को रजत पदक मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने जीता। हमारा प्यारा देश भारत ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का जो है महिला विश्व कप जीता है। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप महिलाओं की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बनी वह दीप्ति शर्मा बनी। मोस्ट रन किसने बनाया पूरे टूर्नामेंट में, तो लारा वोल्डवार्ट्स ने बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुनी गई थी फाइनल मुकाबले, तो फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जो चुनी गई थी वह आपकी सैफाली वर्मा चुनी गई थी। लारा वुल्फॉल्ट जो है मोस्ट रन्स बनाया था। अब चलते हैं पूरे टूर्नामेंट में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में गोवा भील झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि हाल ही में गोगा भील झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोगा भील झील जो है वह बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जहां के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। गोगाभील झील बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है, जिसे नवंबर 2025 में भारत का 94वां कितने नंबर का, भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे हाल ही में आधिकारिक रूप से रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर कन्वर्जन की बात करें तो शुरुआत इसकी 1971 से हुई थी। वर्तमान समय में हमारे देश में जो रामसर साइटों की संख्या है वह 99। हाल ही में अलीगढ़ का स्थल घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। आपसे पूछा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृति सेनन। कृति सेनन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए दिया गया। पुरस्कारों के इस संस्करण में अन्य प्रमुख विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला वह कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वह स्त्री 2 को मिला। दादा साहब फाल्के को भारतीय
सिनेमा का जनक कहा जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वह पूछा है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की। आपसे पूछा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में पहले से सूबेदार मेजर रैंक पर थे, उन्हें मानद रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई। नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, भाला फेंक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सेना मानद उपाधि देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग APL 2025 का खिताब किसने जीता। आपसे पूछा कि हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग APL 2025 का खिताब किसने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजपूताना रॉयल्स। राजपूताना रॉयल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। उन्होंने नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में नाटकीय शूट आउट के बाद दिल्ली के पृथ्वीराज योद्धाओं को हराया है। तीरंदाजी में भारत की प्रमुख खिलाड़ी हैं दीपिका कुमारी, अतनु दास। APL जो है आर्चरी प्रीमियर लीग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए टार्च बेरर के रूप में किसे भारतीय खिलाड़ी को चुना गया, किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए टार्च बेरर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने 2026 विंटर ओलंपिक्स टॉर्च रिले के लिए चुना गया। वे शूटिंग खेल से जुड़े हुए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक, कहां हुआ था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हाल ही में 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है। आपसे पूछा कि हाल ही में 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर अपना पहला फीफा टूर्नामेंट खिताब जीता। फीफा का मुख्यालय का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। मुख्यालय जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है। कौन सदस्य था? 90वां सदस्य पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपसे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुवालू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुवालू हाल ही में IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बना। तुवालू प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशंस में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। IUCN जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है गलैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN रेड लिस्ट बहुत प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछा है वह पूछा है, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति को। शशि शेखर वेम्पति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शशि शेखर वेम्पति को CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। CBFC को आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CBFC की स्थापना जो हुई थी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, इसकी स्थापना जो थी 15 जनवरी 1951 को। 15 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। 1983 तक इसे सेंट्रल
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा सुरपड़ा शर्मा के साथ किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि सुरपड़ा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के आनंद। आर के आनंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुरपड़ा शर्मा और आर के आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। पुलित्जर प्राइज अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किताब किसने जीता। आपसे पूछा है कि मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का किताब किसने जीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रिया किमी एंटोनेली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रिया किमी एंटोनेली ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किताब जीता। यह प्रतियोगिता फार्मूला 1 F1 रेसिंग से संबंधित है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स अमेरिका में आयोजित होती है। फार्मूला 1 विश्व की सबसे लोकप्रिय कार रेसिंग प्रतियोगिता है। F1 में ड्राइवर और कंस्ट्रक्टर दोनों चैंपियनशिप होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कंडक्टर दोनों चैंपियनशिप होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। आपसे पूछा कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी। बताइए राइट आंसर क्या है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा। हरीश राणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। इच्छा मृत्यु का अर्थ असाध्य रोगी को कृत्रिम जीवन समर्थन हटाने की अनुमति या जीने के अधिकार से जुड़ा संवेदनशील विषय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायुशक्ति 2026 कहां आयोजित हुआ है। आपसे पूछा कि भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायुशक्ति 2026 कहां आयोजित हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास वायुशक्ति 2026 जैसलमेर में आयोजित हुआ। यह अभ्यास पोखरण फायरिंग रेंज क्षेत्र में हुआ। इसमें आधुनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। वायुशक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता दर्शाता है। राजस्थान का पोखरण क्षेत्र सैन्य परीक्षणों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है। आपसे पूछा है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतिका श्री। ऋतिका श्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऋतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। यह उपलब्धि भारतीय खेल जगत में समावेशिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने क्रिकेट प्रशासन और खेल क्षेत्र में नया इतिहास बनाया। क्रिकेट का संचालन भारत में BCCI करता है। ICC का मुख्यालय दुबई में है। खेलों में जेंडर इंक्लूजन वर्तमान महत्वपूर्ण विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। आपसे पूछा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 197वें स्थान पर। 197वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 197वें स्थान पर है। यही सूचकांक प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। प्रेस स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तमिल कवि को मिला है। आपसे पूछा है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तमिल कवि को मिला है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर बैरुमुथु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर बैरुमुथु
मुथु प्रसिद्ध तमिल कवि एवं गीतकार हैं। उन्हें 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1961 से हुई। या भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे जी शंकर कुरूप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? आपसे पूछा कि लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। या भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो अमरावती है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। हाईकोर्ट से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना। क्या है कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य क्या है? भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। तो यह कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित होती है या प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है। रामसर संधि कब हुई थी? रामसर संधि जो हुई थी 1971 में हुई थी। भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां स्थित हैं। तो ये थे आपके टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है शुवेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? आपसे पूछा है कि शुवेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए क्योंकि यही सफलता की मजबूत तैयारी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।